गुरुदेव, पॉलिना का प्रश्न है कि जब वह मंत्र दीक्षा में थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तंत्र लेवल 1 में पहुंचने के बाद उसको उसकी दिक्कतें बढ़ गईं और उसे यह बार-बार होता रहा कि हर चीज़ उसके साथ गलत हो रहा है। वो किसी तरह से कर रही हैं लेकिन चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होके प्रतिकूल रह रही हैं और इससे वो परेशान रही। यही गंभीरता से वाच करने की आवश्यकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो बहुत ही विषैले कांटे हैं जो अनुकूलता है वो सोने का कांटा है और जो प्रतिकूलता है वो बबूल का कांटा है। हैं दोनों ही कांटे। अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पैसा नंबर 1 का है चाहे नंबर 2 का है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा दो नंबर 2 का पैसा तो कूड़े का ढेर है। ये बाद में पता लगता है जब आदमी कहीं फंसता है, ये आवश्यकता होती है। तो दोनों ही पेनफुल हैं। एक जो सोने का कांटा है वो भी चुभन देता है और जिंदगी भर हम सोने के कांटे बीनते रहते हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिए, भले ही कष्टकारी है, अनुकूलता में जीते रहें। खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले लेकर के, चाहे जहरीला भोजन है, खूब स्वाद लेकर के खाना है, अनुकूल है, लेकिन कालांतर में वो विष का काम करता है। ऐसे ही आपकी प्रतिकूलता है। किसी चीज को जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप प्रतिकूल ही मानते हैं। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए कि आपके अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स हैं, वो बाहर निकाले जा सके, सड़े गले अंग बाहर निकाले जा सके, आपको बचाया जा सके। फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं। दरबार भी ऐसे ही सर्जरी करता है आपकी जो अनावश्यक अनुकूलता है उसे निकालकर दरबार नष्ट करता है, जो कि आपकी एक प्रकार की प्रतिकूलता ही होती है। आपके कष्टों को दरबार निकाल रहा होता है बाहर, आप उन कष्टों को देखते हैं बाहर निकलते हुए अपने से, तो आपको भय आता है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया। वो जा रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है और इसके बाद फिर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये व्यवस्था है। तो हमें ये समझना होगा कि जब ध्यान साधना का स्तर बढ़ता है, लेवल आपका अप होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर के जन्मों जन्मों के जो कष्ट हैं, जो भोग हैं, वो निकलते हैं और नष्ट होते हैं, जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, दृष्टा भाव में स्थिर होना है। दृष्टा भाव में स्थिर होना है, लिप्त हुए बगैर दूर से देखना है। उसमें अपना भाव नहीं जोड़ना है। आप जो भाव जोड़ेंगे उसी भाव से वो बढ़ करके और बड़ा हो जाएगा। इसलिए दृष्टा भाव से देखना है कि ये जा रहा है, जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा करने से आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता से आप बाहर आ जाते हो और आप निरंतर सुख की ओर गति करने लगते हैं। तो कंटिन्यू हैप्पीनेस की ओर हमें बढ़ना है। जो हमारी सुख और दुख की जो प्रणाली है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में उन चीज़ों को सिर्फ देखते रहें। तो कांटा लगता है तो कष्ट होता है, और जब कांटा बाहर निकाला जाता है कष्ट दूर करने के लिए तो भी कष्ट होता है। तो ध्यान साधना में जब आपके पास ऊर्जा बहुत होती है दरबार की, तो आपके भोग तेजी से कटते हैं। जो हजारों जन्मों में नहीं कटते, वो इसी जन्म में कट करके नष्ट होने के लिए आपकी तैयारी है।
ताकि आप इन सब से मुक्त हो करके और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकें। इसलिए आपको खाली करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ध्यान साधना के द्वारा दरबार की शक्तियों के संरक्षण में आपका जो भरा हुआ घड़ा है, जो डंप हो गया है काफ़ी तमाम खराब चीज़ों से, अनावश्यक चीज़ों से, वो आपका खींच के निकाल के बाहर किया जा रहा है, जो आपको असहज लग रहा है, इतनी बात है। तो दृष्टा भाव से देखना है, दूर से देखना है कि ये मेरा नहीं, जाने दो, मेरे अच्छे के लिए होगा। एनफ। सी सैटिस्फाइड? ओके, थैंक यू सो मच।